आपके बंगले, जिन बंगलों में आप रहते हैं वो करोड़ों के बंगले, आप एक गरीब को जाकर बोलते हैं कि आपका सब कुछ उजड़ गया, ये लो 2 लाख, ये लो 1.5 लाख, इससे कुछ बनने वाला नहीं। आज वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें डोनेशन से नहीं काम बनेगा, सरकारी सत्ता पर एक बड़े लेवल का पैकेज चाहिए, लेकिन कोई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं। एलजी की तरफ से अभी तक कोई वहां नहीं गया, एलजी ऑफिस की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, और यही लोग कहते हैं कि मतलब हम आपका भला करेंगे। साहब, एलजी साहब आप कब आएंगे इन बस्तियों में? इससे पहले दक्षिण में वाकया पेश आया, 27 लोग मलबे के नीचे दब गए क्लाउड बर्स्ट की वजह से। आप वहां भी नहीं पहुंचे, आप यहां भी नहीं पहुंचे। आप किस तरह के ठेकेदार है? फिर यहाँ आप स्टेट के हेड है, आप रियल हेड है, इस वक्त आपके हाथ में पावर्स है, आप होम मिनिस्ट्री से और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के राब्ते में है। तो आप अगर इस वक्त बंद कमरे में कहीं बैठकर छुपे हुए हैं और आप कहीं इनॉग्रेशन पे जाते हैं, आप कहीं जाकर वो डांस वाली पार्टीज होती है वहां तो चले जाते हैं आप, लेकिन जहां मातम है, जहां पूरा का पूरा गांव जल चुका है, अगर वहां नहीं आप पहुंचते हैं तो फिर आप क्यों बैठे इस कुर्सी पर? आप छोड़ते क्यों नहीं है? अगर आप यहाँ पर अयाशा करने आए, अगर आप यहाँ मौज मस्ती करने आए, यहाँ पर सैर सपाटा करने आए, डांस करने आए, डांस पार्टीज अटेंड करने आए हैं, तो आप फिर वही बोलिए। अगर आप स्टेट के हेड हैं, अगर आपके पास बहुत सारे पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स आपके पास हैं, यू कैन गो फॉर द एसपीओ रिक्रूटमेंट, यू कैन गो फॉर जेकेपी रिक्रूटमेंट, आप उन्हें पैकेज दे सकते हैं, लेकिन आप जाते नहीं वहां पर। तो फिर कब आप हमारे काम आएंगे? ये जो रैलियां, सैर सपाटा, डांस पार्टियां, इससे क्या होना है हमारा? इससे कोई भला नहीं होगा हमारा। आप जिम्मेदार हैं इस स्टेट के, इस वक्त इस यूटी के, आप आए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी का भी अप्रिशिएशन करेंगे अगर आप एक अच्छा पैकेज लेकर मूल वार्ड 1 के गांव में पहुंचेंगे। वरना हम यही कहेंगे कि आप सिर्फ यहाँ मजे लूटने आए, आप यहाँ हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खाने आए, लूटने आए, बर्बाद करने आए, इससे ज्यादा आपका कोई मकसद नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने का। देखिए, मैं समझता हूं कि इंतजामिया की सबसे बड़ी नालायकी यहीं से नजर आती है, और जो ये आग एक घर में लगी और उसकी चपेट में 80 से ज्यादा मकानात जल गए और राख हो गए, जलकर राख हो गए। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर फायर सर्विसेज वहां पर अवेलेबल होती तो शायद ये चीजें, ये मंजर नहीं देखना पड़ता। और फायर ब्रिगेड सर्विसेज वाले जब कोकरनाग से वहां पहुंचे तब तक पूरा गांव जलकर राख हो गया था। ये हमारी बदकिस्मती है, ये उन नेताओं के कारनामे हैं जो 20-20, 30-30 साल से वहां से वोट लेकर आए, लेकिन अभी तक हजारों बार गुहार लगाने के बावजूद भी फायर सर्विसेज वहां पर अवेलेबल नहीं रखी गई। आज ये पहला वाकया नहीं है, वार्ड 1 में इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, सुखनई में आग लगी, पूरा गांव जल गया, मरगी में आग लगी, पूरा गांव जल गया, सुईद्रमन में आग लगी, पूरा गांव जल गया, और आज ये चौथा वाकया एक ही इलाके में है, वार्ड 1 में, कि एक घर में आग लगी, उसी की चपेट में फिर 80 घर आए। इससे पता चलता है कि इससे पहले की हुकूमतों की लापरवाहियां और आज की हुकूमत, चाहे एलजी शासन की बात करें, उन्होंने भी वही लापरवाहियां बरती। और इससे पहले पिछले साल मड़वा नवापच्ची में आग लगी, हमने तब भी गुहार लगाई कि फायर ब्रिगेड सर्विसेज वाले हमें दो, यहाँ पर होना चाहिए, 1-2 स्टेशन होने चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आज ये मंजर देखना पड़ा। और आप ये बात सुनिए कि आज वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमें डोनेशन से नहीं काम बनेगा, सरकारी सत्ता पर एक बड़े लेवल का पैकेज चाहिए, लेकिन कोई पैकेज देने के लिए तैयार नहीं। एलजी की तरफ से अभी तक कोई वहां नहीं गया, एलजी ऑफिस की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं आया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, और यही लोग कहते हैं कि मतलब हम आपका भला करेंगे, एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि उजड़ता हुआ नया जम्मू कश्मीर, जलता हुआ नया जम्मू कश्मीर, जल रहा है एक गांव लेकिन फायर ब्रिगेड सर्विसेज अवेलेबल नहीं, जल रहा है एक गांव लेकिन उसके बाद उनके पास उनके जख्मों को मलहम लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। डीसी साहब आते हैं, बस वही पुरानी रीत, रेड क्रॉस की तरफ से आपको टेंट देंगे, जग 10 देंगे, मग 10 देंगे, बस उसी से बात खत्म हो जाती है और प्रचार हो जाता है इनका। ये जो नेता, पुराने नेता, या हाल ही में इलेक्शन हुआ, जीएम सुरूडी ने 9 करोड़ खर्च किए जब अपनी कुर्सी दांव पर लगी, प्यारेलाल शर्मा ने 5 करोड़ खर्च किए जब अपनी कुर्सी दांव पर थी। आज वो डोनेशंस क्यों नहीं दे रहे? आज वो दानी क्यों नहीं बन रहे? आगे पीछे वो दौड़ते भागते, किसी जगह 10,000, किसी जगह 20,000, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 10,000 20,000 से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मैं मानता, अगर वो जिस तरह से इलेक्शन में उन्होंने हाल ही में 9 करोड़ खर्च किए, 5 करोड़ खर्च किए, अगर आज 1-1 करोड़ दान करते, क्या हो जाता? उनकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समंदर से अगर एक बकेट पानी उठाओगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा उसे? इन लोगों के पास अरबों खरबों का पैसा है, अगर आज लोगों को दान करके देते, हम मानते कि वाकई में ये दानी लोग हैं।
उल्टा प्यारेलाल शर्मा साहब जो अभी हाल ही में एमएलए बन गए, उन्होंने कहा मैंने 48 लाख मुलवाड़वन के लोगों को दिए। जब पता चला, मैंने वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद यह पता चला कि प्यारेलाल शर्मा साहब कह रहे हैं जब सीडीएफ आएगा मैं सीडीएफ से 48 लाख दूंगा। अभी तक यह भी नहीं पता कि 48 लाख जो सीडीएफ वो देगा वो किस गाइडलाइन के तहत देगा। यानी कि अभी शुरुआत है उसके झूठ की, यहीं से उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। यानी ये लोगों को सिर्फ खुदा के सहारे छोड़ते हैं, इन्होंने कुछ नहीं कर रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी वही धोखाधड़ी। आज उमर साहब गए वहां पर, उमर साहब ने कहा 2 लाख पर फैमिली में दूंगा, लेकिन मैं उमर साहब से ये कहना चाहूंगा 2 लाख से क्या होगा? 2 लाख से घर नहीं बनेंगे। उमर साहब आप इस पैकेज को बढ़ाइए, आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी ले आइए, आप एलजी साहब से लड़ कर लीजिए हमारे लिए एक नौकरी। हर घर को एक नौकरी मिलेगी, एसपीओ की भर्ती करा दीजिए। हर घर को एक एक एसपीओ अगर मिलेगा, कम से कम वो दोबारा से अपने आप को उठा पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हमें मांगना पड़ेगा। नहीं उमर साहब, आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये कहिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं, जब तक न मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कमिटमेंट होती है एक लीडर की आवाम के साथ। लेकिन इतने तक बात खत्म कर देना कि मैं देखता हूं कि सेंटर से बोलना पड़ेगा और फिर अगर वो मानते हैं तो फिर नहीं, ये कमिटमेंट नहीं चाहिए। हमें लीडरशिप वाला कमिटमेंट चाहिए। उमर साहब आप हमारे इलाकों में आए, शुक्रिया आपका। और मैं ये चाहता था कि आप आएँ, और हमने ट्वीट भी किए, हमने मैसेजेस तक आप तक पहुंचाए, आपने अमल किया उस पर। आपका बेहद शुक्रिया, आपका इस्तकबाल भी हुआ वहां पर। हम चाहते थे कि आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, आप वहां पर आएँ। आप आए और हमें उम्मीद है कि आप एक बड़ा पैकेज लेकर अगली बार आएंगे और उसका अनाउंसमेंट करेंगे, ताकि लोगों को दोबारा से मुलवाड़वन के लोग जो है अपना घर दोबारा से बसा पाएंगे। वरना 2 लाख 1.5 लाख ये तो एनजीओज भी दे रही हैं, इससे ज़्यादा फंडिंग अभी एनजीओज कर रही हैं। अबाबिल आप देख लीजिए, शाहीन ट्रस्ट की तरफ से हमें बहुत पैसा मिल रहा है इस हिसाब से। लेकिन आप एक स्टेट के मालिक हैं, आप यूटी में इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी तरफ से और एलजी इंतजामिया की तरफ से बड़े पैकेजेस की उम्मीद है। आप पब्लिक की डोनेशन की तरह आकर लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुलवाड़वन के लोगों को दोबारा से अगर आबाद करना है, उन्हें उनकी बस्तियों को अगर आबाद करना है, उन माओं और बहनों के आंसुओं को अगर आपने वाकई में उनके जख्मों का अगर आपने मलहम लगाना है, तो फिर आपको एक बड़े पैकेज के साथ आना होगा। वरना ये चंद वो 1000 रुपये लेकर आप आ जाते हैं, ये फलाने ने दिया, ये फलाने ने दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके बंगले, जिन बंगलों में आप रहते हैं, वो करोड़ों के बंगले, आप एक गरीब को जाकर बोलते हैं कि आपका सब कुछ उजड़ गया, ये लो 2 लाख, ये लो 1.5 लाख, इससे कुछ बनने वाला नहीं है। उमर साहब आप आएँ दोबारा से, आप एक बड़ा पैकेज लेकर आएँ। हम दुआ करते हैं कि स्टेटहुड मिले और आपको एक अच्छी ताकत मिले और उसके बाद आप फिर से आएँ। उससे पहले